अस्सलाम वालेकुम साथियों। उत्तर प्रदेश के अंदर एआईएमआईएम पार्टी इस वक्त काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही है और यहाँ पर इमाम पार्टी की सक्रियता की वजह से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इन दिनों इमाम पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर नए-नए लोगों को इमाम पार्टी में शामिल कर रही है। इमाम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली अलग-अलग जगह पर जनसभा कर रहे हैं। इमाम पार्टी बाकी पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में न सिर्फ जोड़ रही है, बल्कि कई गद्दावर नेताओं को अपनी पार्टी में पद भी दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी लखनऊ के अंदर जून के महीने में एक बड़ी जनसभा करने वाली है, एक बड़ा प्रोग्राम करने वाली है, कार्यकर्ताओं को सम्मेलन करने वाली है, जिसमें राज्य स्तरीय पर पहला सम्मेलन ये होने वाला है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो इमाम पार्टी है वो 2017 के अंदर पहला चुनाव लड़ी थी, लेकिन यहाँ पर उसको कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इमाम पार्टी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन लोगों का मानना था कि उत्तर प्रदेश के अंदर इमाम पार्टी आए दिन मजबूत होती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक जो मामला है, भाजपा हराने के नाम पर जो लोग इमाम पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, उस वजह से इमाम आगे नहीं बढ़ पा रही। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर इमाम को चाहने वालों की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 20% मुस्लिम वोटर्स हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 100 विधानसभा सीटों पर अलग अलग तरीके से फैली हुई है। लगभग 70 सीटों पर यहाँ पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं और यहाँ पर 50 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम वोटर बहुसंख्यक आबादी में मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद इमाम जैसी मजबूत मुस्लिम पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंच जमाने में अब तक कामयाब नहीं हो पाई है। मसला सिर्फ एक है कि भाजपा को हराने के नाम पर लास्ट टाइम में लोग समाजवादी पार्टी को वोट दे देते हैं। आज यहाँ पर आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर इमाम पार्टी के अंदर कौन कौन से नए नेता शामिल हुए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रोग्राम होना है लखनऊ के अंदर इमाम पार्टी को, उसमें क्या कुछ होने वाला है। तो पहली बात तो यह है कि जो नदीम कुरैशी शामिल हुए थे बरेली से, जब उनके जब बरेली से शामिल हुए थे, पर राष्ट्रीय प्रवक्ता थे इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के, उनको इमाम पार्टी में बरेली से शामिल किया गया था और वो काफ़ी कद्दावर नेता बरेली के माने जाते हैं। मौलाना तौकीर रजा साहब के खास हैं और बरेली के अंदर उनकी अलग पहचान है। वो अपने तकरीबन कई कार्यकर्ताओं को लेकर इमाम में शामिल हुए थे। उसके बाद से शौकत अली साहब अलग अलग जगह पर जनसभा कर रहे हैं, जैसे कि मुरादाबाद में भी जनसभा करी, उन्होंने खुशी संत कबीर नगर के अंदर भी शौकत अली साहब ने जनसभा करी, नुक्कड़ सभाएं करी। इसके बाद यहाँ पर देखने को मिला कि शादाब चौहान जो कि पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, वो भी इमाम पार्टी में शामिल हुए थे। उनके जरिए से पीस पार्टी के बाकी नेता भी इमाम में शामिल हो रहे हैं, जैसे कि रईस अंसारी मुरादनगर के जो नगर अध्यक्ष थे पीस पार्टी के, वो भी इमाम पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा नाजिम खान पीस पार्टी को छोड़कर जो प्रदेश प्रवक्ता थे पीस पार्टी को, वो भी इमाम पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा कई और छोटे बड़े 100 से ज्यादा नेता इमाम पार्टी में शामिल हुए हैं। कई यूट्यूबर भी इमाम पार्टी में शामिल हुए हैं, जिनका नाम जैसे मोहम्मद अंसार हैं, जिनका एक अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उनका एक यूट्यूब चैनल है, काफ़ी बड़ा चैनल है, तो वो भी इमाम पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा तालिब बेग भी इमाम पार्टी में शामिल हुए हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। तो इनके तरीके से कई बड़े बड़े छोटे बड़े दिग्गज नेता और यूट्यूबर वगैरह भी इमाम में शामिल हो रहे हैं। आने वाली 14 जून के अंदर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इमाम पार्टी का एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है, जिसका नाम रखा गया पहला राजकीय सम्मेलन। तो इससे साबित होता है कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य स्तरीय का पहला सम्मेलन होने वाला है इमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिसमें इमाम के अलग अलग जिलों से तमाम जिला अध्यक्षों, प्रदेश अध्यक्षों, जो प्रदेश की कार्यकारिणी हो या जिले की कार्यकारिणी हो, वो सब शामिल होंगे और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर इमाम पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। और आने वाले 2026 में जो जिला पंचायत प्रधानी के चुनाव है, उसको लेकर भी यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि अभी से चुनाव की तैयारी हो चुकी है, अलग अलग जगह पर नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं। कई लोग जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए इमाम पार्टी की तरफ से आवेदन भी दे चुके हैं। तो ऐसे में कई नेता भी शामिल हुए। सुल्तानपुर के अंदर कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं, जिला पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने आवेदन दिया है। इसी तरह कई और जिलों में भी जिला पंचायत के चुनाव की सरगर्मी तेज है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2026 के जनवरी या फिर लास्ट फरवरी मार्च तक यहाँ पर जिला पंचायत प्रधानी वगैरह का चुनाव होना है। तो यहाँ पर इमाम पार्टी पिछले बार लगभग 24 सीटों पर जीत हासिल करी थी। इस बार भी इमाम पार्टी का टारगेट रहेगा कि 100 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करी जाए और उत्तर प्रदेश के अंदर अपना जो ग्राउंड है उसको मजबूत किया जाए। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल होगा, यहाँ पर इमाम पार्टी को मजबूती हासिल करनी पड़ेगी। यहाँ पर 2027 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर इमाम पार्टी लगभग 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात इस वक्त कर रही है। हालांकि लास्ट टाइम में क्या डिसीजन रहेगा उस हिसाब से वो बात की बात है, लेकिन अगर 200 सीटों पर इमाम पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ती है तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी को काफी खारा नुकसान हो सकता है।
और जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनका ख्वाब भी टूट सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर इमाम पार्टी पिछले 10 सालों से मेहनत कर रही है, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी विधानसभा सीट पर इमाम को जीत हासिल नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि इमाम पार्टी को यहाँ पर जो चेयरमैन के चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, यहाँ पर इमाम पार्टी को जीत हासिल हुई, प्रधानी के चुनाव में जीत हासिल हुई, जिला पंचायत के चुनाव में जीत हासिल हुई, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर इमाम पार्टी का एक भी नुमाइंदा जीतने में कामयाब नहीं हो पाया। लोगों का कई लोग हैं जो सवाल उठाते हैं इमाम पार्टी का संगठन अच्छा नहीं है, लेकिन 80 जिलों वाले उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन बनाना कितना मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद लगभग सभी जिलों में इमाम पार्टी के पास जिला अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं और तमाम सोर्स से मिलने की टीम भी लगी हुई है। युवा युवा टीम अलग है, महिला टीम अलग है, तो सब लगे हुए हैं, काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश एक बड़ा जिला है, इसको 4 इलाकों में इमाम पार्टी ने बांट रखा है, 4 जोन में बांटा है, चारों जोन के अलग अलग अध्यक्ष बना रखे हैं। जैसे कि पश्चिम यूपी के मेहताब चौहान को बना रखा है, पूर्वांचल से इसरार अहमद हैं, तो मध्य यूपी से डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर साहब हैं, तो इसी तरह बुंदेलखंड से सिद्दीक साहब हैं। तो ऐसे में इमाम पार्टी काम कर रही है, मेहनत कर रही है, अलग अलग इलाकों में इमाम पार्टी के अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दे रखी है। जो 14 जून को यहाँ पर जनसभा कार्यकर्ता का सम्मेलन होना, पहला राजकीय स्तरीय सम्मेलन होना है, इसमें कई और नेता भी इमाम में शामिल हो सकते हैं और आने वाले दिनों में इमाम पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ खड़ी हुई नजर आ सकती है। तो 27 के विधानसभा चुनाव में कई पूर्व विधायक भी इमाम पार्टी का दामन थाम सकते हैं, जिनको समाजवादी से, बहुजन समाज पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा, तो वो इमाम पार्टी की तरफ आ सकते हैं। और चर्चा ये भी है कि चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ इमाम पार्टी का गठबंधन हो सकता है 2027 के आने वाले विधानसभा के चुनाव में, या फिर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के साथ भी इमाम पार्टी गठबंधन कर सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी से गठबंधन होने के चांस कम है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को यह लगता है कि मुस्लिम वोट उसके पास बिना मांगे आ जाएगा। उसको जिस तरह से पिछले बार मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया था, उसी तरह इस बार भी मुसलमान एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट देगा। हालांकि अगर इमाम का गठबंधन आजाद समाज पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी से हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम वोट बड़ी तादाद में इमाम को मिलेगा और इमाम पार्टी को यहाँ पर काफी सीटों पर जीत भी हो सकती है। इमाम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली हैं, वो अलग अलग जिलों में जनसभा करना उन्होंने शुरू कर दिया है। अभी पिछले दिनों मुरादाबाद में उन्होंने जनसभा करी, संत कबीर नगर में सभा करी, अब कुशीनगर के अंदर एक सभा होनी है। इसके साथ साथ लखनऊ में जो कार्यकर्ताओं को सम्मेलन होना है, इसमें भी तमाम तरीके की रणनीति सामने आएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो छोटे बड़े जो नेता है वो इमाम में शामिल होना शुरू हो चुके हैं। तो ये धीरे धीरे माना जा रहा है कि इमाम पार्टी ने अभी से शुरुआत शुरू कर दी है 2027 विधानसभा चुनाव की। 2027 विधानसभा चुनाव में इमाम पार्टी इस बार किसी भी तरीके की कमी छोड़ना नहीं चाहती है। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर इमाम पार्टी इस बार विधानसभा के चुनाव में अपनी सीटें निकालने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इमाम पार्टी का खाता विधानसभा चुनाव में खुलने के आसार भी नजर आ रहे हैं। इमाम पार्टी के पास कई बड़े गठबंधनों के ऑफर भी आ सकते हैं। जैसे जैसे इमाम पार्टी मजबूत होगी, वैसे वैसे इमाम पार्टी के पास गठबंधन के ऑफर भी आएंगे। लेकिन अगर इमाम पार्टी कमजोर रहेगी, तो ऐसी स्थिति में गठबंधन कोई भी पार्टी इमाम के साथ करना नहीं चाहेगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इमाम पार्टी कितनी कामयाब हो सकती है और उत्तर प्रदेश के अंदर इमाम पार्टी को कौन कौन से सुधार करने चाहिए संगठन के अंदर। खुदा हाफिज।